लेट्स माइक, देश का मिजाज, साउथ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। तमिलनाडु के बड़े मंदिरों में 1 सितंबर से मोबाइल फोन पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएंगे। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स विभाग ने यह निर्देश जारी किया है। भक्त मंदिर परिसर में फोन नहीं ले जा सकेंगे। प्रवेश द्वार पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था होगी और 5 रुपये शुल्क लगेगा। देवी देवताओं, वीआईपी या फिल्मी हस्तियों की फोटो, वीडियो या रील बनाने की भी मनाही है। विभाग का कहना है कि इससे मंदिरों का आध्यात्मिक माहौल बना रहेगा और अन्य भक्तों को परेशानी भी नहीं होगी। तमिलनाडु की सत्ताधारी टीवीके पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार किया है। पार्टी ने 27 नई जिला इकाइयां बनाई हैं, जिसमें कुल संख्या 147 हो गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने 3 पूर्व अन्ना के मंत्रियों को जिला संगठनकर्ता नियुक्त किया है। सी विजय भास्कर पुडुकोट्टई, MR विजय भास्कर करूर और इसाकी सुबैया तेनकासी के प्रभारी बनाए गए हैं। साथ ही 10 उप महासचिव भी नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार से नाइस प्रोजेक्ट यानी बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर का तत्काल अधिग्रहण करने की मांग की है। उन्होंने वाहन चालकों से टोल नहीं देने की अपील की। कुमारस्वामी ने हाईकोर्ट के उस अवलोकन का हवाला दिया है जिसमें प्रोजेक्ट में गंभीर अनियमितताओं का जिक्र है। उन्होंने सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया और कहा है कि अगर टोल वसूली नहीं रोकी गई तो JDS आंदोलन करेगा। उन्होंने किसानों की जमीन और अतिरिक्त भूमि आवंटन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के पास प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप परियोजना की समीक्षा के लिए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जस्टिस गुहुनाथन नरेंद्र की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की समिति बनाई है। समिति में 2 रिटायर्ड वरिष्ठ नौकरशाह और 1 अन्य पूर्व IAS शामिल है। इन्हें 30 दिनों में रिपोर्ट देनी है। 7,481 एकड़ में प्रस्तावित इस परियोजना को लेकर किसान जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं, जबकि बीजेपी और JDS भी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास थाड़ी गांव के पुनर्वास की प्रक्रिया अब आगे बढ़ रही है। थाड़ी और इसके आसपास की बस्तियां जवाहरलाल नेहरू फार्मा सिटी के औद्योगिक क्षेत्र से प्रभावित हैं और प्रदूषण को लेकर ग्रामीण लंबे समय से पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 2019 में पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए 57 करोड़ 63 लाख रुपए मंजूर किए थे, लेकिन काम लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सका। अब प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विश्व आदिवासी दिवस पर जनजातीय समुदायों को बधाई दी है। राज्यपाल ने कहा कि आदिवासियों की समृद्ध संस्कृति, परंपराएं और प्राचीन ज्ञान हमारी विरासत का अनमोल खजाना है। वे पीढ़ियों से जंगलों, जल और जैव विविधता के संरक्षक रहे हैं। उन्होंने उनके अधिकार, गरिमा और समान अवसर सुनिश्चित करने की अपील की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि आदिवासी प्रकृति को ईश्वर और जंगल को मां मानते हैं। उनकी संस्कृति और ज्ञान पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। BRS नेता KT रामाराव ने भी बधाई देते हुए पिछली सरकार के आदिवासी कल्याण के प्रयासों का जिक्र किया। केरल में कांग्रेस नीति UDF सरकार पर एक बार फिर RSS की लाइन पर झुकने के आरोप लगे हैं। विवाद मुख्य सचिव के उस आदेश को लेकर है जिसमें आजादी दिवस समारोह में वंदे मातरम पूरा गाने का निर्देश दिया गया है। विपक्षी LDF ने इसे संघ परिवार के एजेंडे के आगे पूरी तरह झुकना बताया है। नेता प्रतिपक्ष पिनराई विजयन ने कहा है कि गाने के शुरुआती 2 छंद ठीक हैं, लेकिन पूरा गाना धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ है। सत्ताधारी पक्ष के गृह मंत्री रमेश चन्नीथला ने त्रिशूर में मीडिया से कहा कि उन्हें आदेश की जानकारी नहीं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन ने बयान जारी कर स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के कार्यक्रमों में सिर्फ 2 छंद ही गाए जाएंगे। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।